रूस ने रोका गैस सप्लाई, एक भू राजनीतिक भूकंप। साल 2025 की शुरुआत एक बहुत बड़े शिफ्ट के साथ हुई है दुनिया के एनर्जी सिस्टम में। रूस, जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, उसने यूक्रेन के रास्ते यूरोप को गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। यह कदम बढ़ते टेंशन और भू राजनीतिक चालों का नतीजा है, जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। यूरोप बहुत हद तक रशियन गैस पर निर्भर है। इस फैसले से गठबंधन टूट सकते हैं, अर्थ सिस्टमें चरमरा सकती हैं और एनर्जी सुरक्षा की परिभाषा ही बदल सकती है। क्रेमलिन का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक गैम्बल है। अपने विशाल ऊर्जा संसाधनों को हथियार बनाकर रूस यूक्रेन को समर्थन देने के लिए यूरोप को सबक सिखाना चाहता है और पश्चिमी देशों की एकता को कमजोर करना चाहता है। दुनिया भर के नेताओं ने इस कदम की निंदा की है, जो रूस पर ब्लैकमेल करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करने का एक्यूजेशन लगा रहे हैं। यह सिर्फ यूरोप और रूस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की डेलिकेटता और एक ही स्रोत पर जरूरत से ड्रेमेंडरा निर्भरता के खतरों को उजागर किया है। जैसे जैसे दुनिया सांस रोककर देख रही है, सवाल यह है, क्या यह संकट दुनिया को और अधिक विभाजित और अस्थिर बना देगा, या यह एक अधिक टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ाएगा? यूरेनगॉय पोमरी उजागोरोड पाइपलाइन, एक जीवन रेखा कटी। इस संकट के केंद्र में यूरेनगॉय पोमरी उजागोरोड पाइपलाइन है। 4,451 किलोमीटर से ड्रेमेंडरा लंबी एक स्टील की धमनी, जो साइबेरिया की गहराइयों से प्राकृतिक गैस को यूरोप के केंद्र तक पहुंचाती है। 1980 के दशक में अपने निर्माण के बाद से यह पाइपलाइन यूरोपियन अर्थ सिस्टमों के लिए एक जीवन रेखा रही है, जो घरों, उद्योगों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए बहुत ही जरूरी ऊर्जा प्रदान करती है। पश्चिमी साइबेरिया के यूरेनगॉय गैस क्षेत्र से शुरू होकर, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्डों में से एक है, यह पाइपलाइन यूक्रेन के उजगोरोड शहर के पास प्रवेश करने से पहले रूस के विशाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। वहां से यह पूर्वी और मध्य यूरोप में फैलती है, जिससे स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली और उसके बाद के देशों को गैस की आपूर्ति होती है। दशकों से यह पाइपलाइन अन्योन्याश्रयता का प्रतीक रही है, जो ऊर्जा व्यापार के एक जटिल जाल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनी एक भू राजनीतिक फॉल्ट लाइन भी बन गई है, जो रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों की एक कठोर याद दिलाती है। यूक्रेनी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले इस पाइपलाइन के रास्ते ने इसे दोनों देशों के बीच चल रहे यूनियनर्श में एक मोहरे की तरह बना दिया है, जिससे यूरोप व्यवधानों और जोड़ तोड़ की चपेट में आ गया है। यूक्रेन का गैम्बल राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक आत्महत्या। अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रशियन गैस को रोकने का यूक्रेन का फैसला एक बहुत बड़ा गैम्बल है, जो हताशा से उपजा है और अपने पावरशाली पड़ोसी के प्रति गहरे अविश्वास से प्रेरित है। रशियन सैनिकों के अभी भी इसके पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए हैं। यूक्रेन पाइपलाइन को एक स्ट्रैटेजिक भेद्यता और अपने हमलावर के लिए रेवेन्यू के स्रोत दोनों के रूप में देखता है। यूक्रेन के लिए आर्थिक परिणाम निर्विवाद हैं। अपने पाइपलाइन नेटवर्क के उपयोग के लिए रूस से उसे जो ट्रांजिट शुल्क मिलता था, वह रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जो युद्ध और आर्थिक अनस्टेबलता से जूझ रहे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गैस के प्रवाह को रोककर यूक्रेन अरबों डॉलर के रेवेन्यू का त्याग कर रहा है, एक ऐसा फैसला जो उसकी वॉरग्रस्त अर्थव्यवस्था को और चरमरा सकता है। हालांकि यूक्रेन का तर्क है कि रूस को अपनी पाइपलाइन का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने के जोखिम आर्थिक लागत से कहीं अधिक हैं। वे रूस पर हथियार के रूप में गैस के प्रवाह में हेरफेर करने, यूरोप को अपनी ऊर्जा मांगों के लिए बंधक बनाने का एक्यूजेशन लगाते हैं। चौथा भाग, क्रेमलिन का पलटवार, ऊर्जा डोमिनेंस के लिए नए बाजारों की तलाश। क्रेमलिन ने अपनी ऊर्जा शक्ति के एक परिकलित प्रदर्शन में रशियन गैस से खुद को दूर करने के यूरोप के प्रयासों का जवाब एक उदासीन भौहें चढ़ाकर और पूर्व की ओर एक धुरी के साथ दिया है। अब यूरोप को केवल ऊर्जा सप्लाईकर्ता होने से संतुष्ट नहीं, रूस सक्रिय रूप से नए गठबंधन बनाने और एशिया के बढ़ते ऊर्जा बाजारों में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस रणनीति के केंद्र में तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है,
जो हाल ही में निर्मित गैस पाइपलाइन है जो काला सागर के नीचे से तुर्की और आगे दक्षिण पूर्वी यूरोप तक चलती है। यह वैकल्पिक मार्ग यूक्रेन को दरकिनार करता है, जिससे रूस को अपने गैस निर्यात पर अधिक नियंत्रण मिलता है और यूरोप का लाभ कम होता है। इसके अलावा रूस आक्रामक रूप से एशिया में नए ग्राहकों को लुभा रहा है, खासकर चीन और भारत, दो ऊर्जा के भूखे दिग्गज जिनकी अर्थ सिस्टम इंटेंसिफाई से बढ़ रही हैं। दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और रूस के विशाल गैस फील्डों को पूर्व के इंटेंसिफाई से बढ़ते बाजारों से जोड़ने के लिए नई पाइपलाइनों की योजना बनाई जा रही है। भाग 5, यूरोप की ऊर्जा गणना। विकल्पों के लिए ग्रैपलिंग ना और एक ठंडी हकीकत का सामना करना। रशिया गैस की अचानक कटौती ने यूरोप को एक ऊर्जा संकट में डाल दिया है, जिससे कॉन्टिनेंट को एक ही सप्लाईकर्ता पर अपनी अति निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है और ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सों के लिए यूनियनर्श करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आ रही है, स्थिति विशेष रूप से विकट होती जा रही है। ऊर्जा की कमी, बढ़ती प्राइसों और संभावित सामाजिक अशांति की आशंका है। अल्पावधि में यूरोप प्राकृतिक गैस की वैकल्पिक आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सख्त प्रयास कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन ये अधिक कीमत पर आते हैं और इसके लिए विशेष बुनी रिमाइंडरी ढांचे की आवश्यकता होती है। इस संकट ने अक्षय ऊर्जा सोर्सों के लिए यूरोप के परिवर्तन को भी तेज कर दिया है। पवन, सौर और अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। हालांकि इस परिवर्तन में समय लगेगा और इस बीच यूरोप को असर्टनता और ऊर्जा राशनिंग के भूत द्वारा चिह्नित एक कठिन सर्दी का सामना करना पड़ता है। भाग 6, आनुषंगिक क्षति। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और निर्भरता की ऊंची कीमत। जबकि पूरा यूरोपीय संघ रूस के ऊर्जा गैम्बल की चपेट में है, कुछ देश दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया यूक्रेन के माध्यम से आने वाली रशियाई गैस पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अब इस ऊर्जा युद्ध की अग्रिम पंक्ति में हैं, जो उनकी निर्भरता की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। स्लोवाकिया विशेष रूप से एक संभावित आर्थिक आपदा को देख रहा है। अब बंद हो चुकी पाइपलाइन के माध्यम से रूस से आने वाली अपनी 80% से अधिक प्राकृतिक गैस के साथ देश अपने उद्योगों को चालू रखने और अपने घरों को गर्म रखने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सों को खोजने के लिए यूनियनर्श कर रहा है। ऑस्ट्रिया, जबकि स्लोवाकिया से कम निर्भर है, वह भी वार्मी महसूस कर रहा है। देश की ऊर्जा कंपनियां सख्त रूप से नए सप्लायरों की तलाश कर रही हैं और पड़ोसी देशों से गैस आयात करने के विकल्प तलाश रही हैं। इस संकट ने यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में खामियों और एक ही सप्लाईकर्ता पर बहुत अधिक निर्भर रहने के खतरों को उजागर किया है। भाग 7, एक नया ऊर्जा विश्व व्यवस्था। क्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रबल होगी या निरंकुश शासक पनपेंगे? मौजूदा ऊर्जा संकट एक नई विश्व व्यवस्था का अग्रदूत है, जहां ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई तेज होगी। इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की वीकनियों को उजागर किया है। यह संकट टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर एक अवसर भी है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह संकट नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को गति देगा या सत्तावादी शासनों को बढ़ावा देगा। आज हम जो चॉइसेस करते हैं, वे पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा भविष्य का मार्ग निर्धारित करेंगे।